हेलो टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश को ट्रिपल हिंदी टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी आप देखना चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 2 से लेकर 9 दिसंबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद देखेंगे आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा चैनल में कंफ्यूजन चली हुई थी मेरी। ऊपर से मैं बीमार थी क्योंकि लंबे समय तक वीडियोस नहीं बनाई थी, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो अभी कल ठीक हुआ है, तो आज से मैंने फिर से स्टार्ट करने का सोचा है। तो चलिए देख लेते हैं। तो टॉरस यानी वृषभ राशि देख लेते हैं। जो आपके पार्टनर हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ, उनकी फीलिंग्स क्या है। टॉरस के पर्सन की फीलिंग्स टॉरस के लिए। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो टॉरस जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को लेकर काफी, उनको लग रहा है कि उनके जो पार्टनर वो काफी हर्ट हुए हैं इस रिश्ते को लेकर। वो अंदर से दुखी है, परेशान है कि उनको बार बार महसूस हो रहा है कि उनके पार्टनर ने उन्हें काफी प्रॉब्लम दी है। तो अंदर से आप भी दुखी हैं, वो भी दुखी है, आप भी हर्ट हैं, वो भी हर्ट है। ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप परेशान हैं, आप दुखी हैं। तो इसलिए आप चाहते हैं, आप सिचुएशन में इतना सब कुछ होने के बाद भी आपको महसूस हो रहा है कि फिर भी आपको इस रिश्ते में स्टैंड लेना चाहिए, खड़े होना चाहिए, इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहिए क्योंकि ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। तो इसलिए इसमें आप अपनी एनर्जी डाल रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं। आपको महसूस हो रहा है कि जितना आप एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, उतना ही इसमें कामयाबी मिलेगी। तो आप अपना अभी भी सिचुएशन में बने हुए हैं इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, लेकिन कुछ केसेस में कुछ पर्सन को महसूस हो रहा है कि अभी इस रिश्ते में काफी परेशानियां, प्रॉब्लम चली हुई हैं। उनके पार्टनर ने उन्हें काफी दुख तकलीफ दिया है जिससे वो अंदर से टूट चुके हैं, हर्ट हो चुके हैं। तो उन्हें महसूस हो रहा है। हो सकता है कि पैसे के लेन देन को लेकर दोनों के बीच में कहासुनी हुई है, तू मैं हुआ है, जिससे डिस्टेंस बना हुआ है। तो इसलिए उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें अभी सिंगल रहते हुए ही अभी वो अकेले रहेंगे, यानी कि डिस्टेंस बनाकर रखेंगे। जो मतलब जो आपका डिस्टेंस बना हुआ है, यानी कि ब्रेकअप हो चुका है या होने के कगार पर है, जो तू मैं कहासुनी हो रही है। तो कुछ केसेस में उन्हें महसूस हो रहा है कि वो सिंगल रहेंगे और पहले अपने ऊपर काम करेंगे। अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीजों पर फोकस करेंगे क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो खुद के लिए स्टैंड लेंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, एक अच्छा मतलब अर्निंग करेंगे, तो आगे उन्हें रिश्ते में कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं होगी। तो इसलिए वो पहले खुद के लिए दूरियां बनाते हुए अब अपने ऊपर काम करने का सोच रहे हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस उनको लग रहा है कि उन्हें अपना मेहनत करनी चाहिए, एफर्ट लगाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। और पैसे के लेन देन को लेकर जो परेशानियां या प्रॉब्लम चली हुई है तो उनको शॉर्ट आउट करना चाहिए। जितना एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, उतना ही उनकी मेहनत सफलता लाएगी। तो अभी भी मोस्ट ऑफ द केसेस सिचुएशन में बने हुए हैं, लेकिन कुछ केसेस में उन्हें महसूस हो रहा है कि उन्हें अभी अकेले रहना चाहिए, दूरियां बनाकर रहनी चाहिए, ताकि आगे जब वो अपनी जिम्मेदारियां उठाएंगे तो
अच्छे से रियूनियन होगा, रिकॉन्सिलेशन होगा और रिश्तों में जो है फिर से प्यार प्रेम बनेगा। तो इस तरह की सिचुएशन इसमें बनी हुई है। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। टॉरस, आपके जो पर्सन है आपसे क्या चाहते हैं। टॉरस के पर्सन टॉरस से क्या चाहते हैं। टॉरस के पर्सन टॉरस से क्या चाहते हैं, देखते हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो टॉरस जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में आपने उनको बहुत हर्ट किया है, बहुत दुख तकलीफ दी है। अभी भी वो अंदर से टूट चुके हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। लेकिन इतना होने के बावजूद भी वो चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़े क्योंकि ये अंधकार के बाद उजाले का, रोशनी का कार्ड है। उनको वो चाहते हैं कि धीरे धीरे करके अगर कोशिश करेंगे तो एक ना एक दिन जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स आई हैं वो खुशियां वापस से लौटकर जरूर आएंगी। तो इसलिए वो चाहते हैं कि रिश्ते में जो तू मैं हुई है या जो तनाव बना हुआ है, जो परेशानियां आई हुई है, तो अगर वो ये जो है 2 ऑफ कप्स का जो कार्ड है ये बता रहा है कि दोनों के बीच में जो भी कहा सुनी हुई है, चाहे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर रहा है, या जो भी सिचुएशन बनी है जिस वजह से रिश्ते में दूरियां आई हैं, तो अगर वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, ये डिसाइड कर लेते हैं दोनों तरफ से कि जो प्रॉब्लम आई है, जो परेशानी आई है, वो आगे से दोबारा से उसे रिपीट नहीं करेंगे, उन गलतियों को छोड़ देंगे, एक दूसरे से माफी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ करेंगे और जो है पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलेंगे। और जो मतलब फीमेल एनर्जी है, अगर वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, मेल एनर्जी है जो अगर बहुत ज्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्डनेस लाएंगे, अगर बहुत ज्यादा हार्ड है तो सॉफ्टनेस लाएंगे, ताकि रिश्तों में बैलेंस बन सके और फिर से रिश्ते में खुशियां आ सके। क्योंकि वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में जैसे इंद्रधनुष रंग बिरंगा होता है, बहुत सारे रंग होते हैं, बहुत सारा कलर होते हैं उसमें, तो वो चाहते हैं कि उसी तरह से उनकी रंग बिरंगी दुनिया हो, यानी कि हर तरह की खुशी मिले इस रिश्ते से और वो चीयरफुल रहें, हैप्पीनेस आए, खुशियां आए और जो है स्टेबल उनकी लाइफ हो। तो इस तरह का वो इस रिश्ते से चाहते हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो इस रिश्ते में चाहते हैं कि ये रिश्ता आगे बढ़े और फिर से जैसे धीरे धीरे करके अंधकार का छटना हो जाता है, दिन निकल आता है, तो उसी तरह से उनको लग रहा है कि अगर वो इसमें स्टैंड लेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो एक ना एक दिन परेशानियों का खात्मा होगा और खुशियां वापस से आएंगी। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन, अब देखते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। टॉरस, आपकी फीलिंग्स क्या है, आपकी फीलिंग्स क्या है, देखते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन। तो टॉरस, आपको भी हालांकि आपके पास और अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, और ऑफर भी आए हुए हैं, लेकिन आप कंफ्यूज्ड हैं, दुखी हैं, क्योंकि आप महसूस कर रहे हैं कि आपको वही पर्सन वापस से चाहिए जिससे आप प्यार मोहब्बत करते थे, जिससे आपका संबंध है, तो आप उसी पर्सन के पास जाने का सोच रहे हैं। तो ऑप्शन होते हुए भी आप उनको या तो देख नहीं पा रहे हैं या देखना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि तो इसलिए आपने डिसाइड किया है, आप महसूस कर रहे हैं कि नए सिरे से जो भी सिचुएशन रही है पुरानी, जो उन चीजों को खत्म करते हुए एक फ्रेंडशिप लेवल से, एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह, जैसे वो एक दूसरे को जानते ही नहीं है, एक नई एनर्जी, नए जोश के साथ शुरू से शुरू करेंगे इस रिश्ते को, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे। कोई माइंड गेम नहीं खेलेंगे, मैनिपुलेट नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं करेंगे, एक दूसरे से माफी मांगते हुए आगे बढ़ेंगे, तो जो उनकी दिली तमन्ना है वो पूरी हो सकती है, फिर से रिश्ते में खुशहाली आ सकती है और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसा जो है आप महसूस कर रहे हैं कि आपको इसमें आगे बढ़ जाना चाहिए, कोई माइंड गेम मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए और
जो है नए सिरे से उनके साथ चैटिंग करना, बातें करना, डेट्स पर जाना, उनके साथ घूमना फिरना करना, मौज मस्ती करना, ये सब शुरू से शुरू करेंगे पुरानी बातों को भुलाते हुए। तो फिर से रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो सकती है। ऐसा आप महसूस कर रहे हैं, ऐसा आप सोच रहे हैं। देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस एंड द डेविल। तो टॉरस, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो जकड़न रही है, ओवर थिंकिंग रहा है या फिर जो लस्ट रहा है, चाहे वो एडिक्शन है, गैम्बलिंग है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, खुद नेगेटिव होना या एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, तो जो वो जकड़न महसूस कर रहे हैं वो चाहते हैं कि वो इस जकड़न को खत्म करें, वो फ्रीडम के साथ, आज़ादी के साथ आगे बढ़े। और जो रिश्ता इम्बैलेंस सा हो गया है, अप एंड डाउन जा रहा है, रॉन्ग राइट जा रहा है, जो सिचुएशन सही नहीं है, तो वो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलें। पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी के कामों को अंजाम दें और प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों को अंजाम दें। और अपने गुस्से को, अपने टेम्पर को छोड़ते हुए पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करें, ताकि फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी आ सके। और वो चाहते हैं कि अगर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं और ये डिसाइड कर लेते हैं कि आगे वो इस गलती को नहीं दोहराएंगे, जो गलती हो चुकी है, वो फिर से इस रिश्ते में आना चाहते हैं, तो फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम हो सकता है। फिर से इस रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं और ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। तो ऐसा वो इस रिश्ते में चाहते हैं। तो देख लेते हैं आउटकम क्या रहेगा इस रिश्ते का। टॉरस पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं। यूनिवर्स से प्लीज बताइए टॉरस पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जिस रिश्ते को लेकर आप अंधकार में थे, यानी कि आंखों पर पट्टियां बंधी हुई थी, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके थे, मतलब ये सोच ही नहीं पा रहे थे कि किस तरह से इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए। तो धीरे धीरे करके अगर आप डिसाइड कर लेते हैं कि आपको आगे बढ़ना है, तो ये इसका आउटकम बता रहा है कि सिचुएशन इतनी भी डिफिकल्ट नहीं है कि आगे बढ़ा ना जाए। यहाँ इसका आउटकम बता रहा है कि यहाँ या तो आपके पर्सन अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से उन्होंने डिसाइड किया है कि वो और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। वो इस जिस उसमें फंसे हुए हैं, वो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार में घिरे हुए हैं, धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, ताकि जो परेशानी है, जो प्रॉब्लम्स है, उनका छटना हो सके और ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर से इसमें खुशियां आती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ऐसा या तो आपने डिसाइड किया या आपके पर्सन ने या दोनों ने ही डिसाइड किया है कि बजाय के कंफ्यूजन में रहने के, अगर वो धीरे धीरे करके एक दूसरे से बातें करते हैं, तो जो बातें हो नहीं पा रही थी या हो भी रही थी तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो रही थी, तो वो बातें करेंगे तो जो है रिश्तों में सुधार होगा और रिश्तों में खुशियां आएंगी। तो ये रिश्ता जो है नेगेटिव सिचुएशन से पॉजिटिविटी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, रिश्तों में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका जो है आउटकम काफी पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है। गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा टॉरस पर्सन के लिए। प्लीज यूनिवर्स ही बताइए टॉरस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो चीजें खत्म हो चुकी हैं उन चीजों पर फोकस मत कीजिए। जो प्यार अभी भी बचा हुआ है, अभी भी अगर आप नजरें घुमाएंगे, किसी की हेल्प लेंगे, मदद लेंगे, तो अभी भी सिचुएशन को सही किया जा सकता है। और जो रिश्ता आपके लिए बर्डन या बोझ बन चुका था, रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा पा रहे थे, तो स्टेप बाय स्टेप करके उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को, उन जिम्मेदारियों को उठाएंगे या एक एक करके उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझेंगे, तो वही रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगी, आपकी हेल्प करेंगी। तो आप डिप्रेशन में ना रहें, एंजाइटी, स्ट्रेस में ना रहें। अगर जरूरत है तो किसी की हेल्प लें, किसी की मदद लें, हो सके तो अगर डॉक्टर की जरूरत है तो डॉक्टर को दिखाएं।
क्योंकि अभी भी दोनों तरफ से प्यार और प्रेम बना हुआ है, आप भी उनसे प्यार करते हैं, आपके पर्सन भी प्यार करते हैं, तो अभी भी अटैचमेंट और फीलिंग्स हैं इस रिश्ते में। तो अभी भी इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दिया जा सकता है, फिर से इस रिश्ते की खुशियों को बहाल किया जा सकता है। तो इसीलिए आप परेशानी में रहने की बजाय जो समय चला गया, जो वक्त बीत गया है, उसको खत्म करते हुए आगे बढ़ेंगे तो अभी भी चीजें पॉजिटिव हो सकती है, रिश्ता ग्रोथ सक्सेस की तरफ जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। नमस्ते, थैंक यू सो मच।